अभी चैप्टर नंबर आपके 12 चल रहा है और चैप्टर का नेम आपके इनहेरिटेंस। क्या नाम है? इनहेरिटेंस। उसके अंदर हमने इनहेरिटेंस के बारे में देखा था पिछले वाले लेक्चरों में, और हमने उसके अंदर दो टॉपिक अपने अब तक के हो गए। पहला कौन सा था आपके जो टॉपिक था इसमें? पहला आपने था सिंगल इनहेरिटेंस, और सेकंड जो अपने जो मैंने करवाया आपको वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी तक जो अपने टॉपिक हुए वो ये दोनों ही, इतने दो टॉपिक हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात बताई थी मैंने, सिंगल और मल्टी लेवल की। आज जो दोस्तों हम देखने वाले हैं वो कौन सा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। आज हम देखेंगे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, आज ये वाला हम करेंगे। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका यूज होता है, और किस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, किस प्रकार से प्रोग्राम इसको क्लासों को इनहेरिट करेंगे। तो देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है आपके, वो आपके ये है कि जब हम एक क्लास को इसको जब हम देखिए जब हम देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ पर आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। किसकी बात कर रहा था? मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात कर रहा था। इसकी डेफिनेशन देखिए आप, क्या होता है कि यदि हम दो या दो से अधिक क्लास को, जब हम दो या दो से अधिक क्लास के एट्रीब्यूट को आपस में जोड़कर नई क्लास में यूज लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। देखिए इसे, इसका जो डायग्राम होने वाला है वो इस प्रकार होगा आपके। एक क्लास बना ली हमने ए, ठीक है, दूसरी क्लास हमने बना ली बी। कौन सी बना ली? बी। और तीसरी जो क्लास है वो हमने बना ली कौन सी? सी। तो देखिए यहां पर ये देखिए, ये जो आपके जो डायग्राम देख रहे हो आप बोर्ड पर, आपके व्हाइट बोर्ड पर जो आपको ये प्रोग्राम डायग्राम दिख रहा है वो किस प्रकार का आपके डायग्राम है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम। किसका डायग्राम है? मल्टीपल इनहेरिटेंस का डायग्राम। मैंने भी क्या बोला, आप इसमें क्या करोगे, एक क्लास लोगे, एक बी क्लास लोगे और एक सी लोगे। ए और बी को, ठीक है, ए और बी दोनों को जोड़कर सी में इनहेरिट कर दोगे। तो मैंने भी आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि जब हम दो क्लासों के एट्रीब्यूट को, क्या लिखा मैंने, जब हम दो या जब हम दो या जब हम दो या दो से अधिक क्लास के एट्रीब्यूट को आपस में जोड़कर नई क्लास में इनहेरिट करते हैं या यूज करते हैं, इनहेरिट करते हैं
मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाता है। जब हम दो या दो से अधिक क्लास को एट्रीब्यूट को आपस में जोड़कर नई क्लास में इनहेरिट करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब देखिए इसका जो एग्जांपल आपको जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले बना दी क्लास ए, ठीक है, क्लास खत्म। फिर मैंने बना दी क्लास बी, ठीक है, फिर क्लास खत्म। फिर मैंने बना दी क्लास सी, फिर क्लास यहाँ पर खत्म। इसको सिंटेक्स देखिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों क्लास बना ली। अब देखिए यहाँ पर मेन जो बात होती है यहाँ पर इनहेरिट करना, कि किस क्लास को कौन सी क्लास में किस तरीके से इनहेरिट करना है। तो यहाँ पर देखिए ए क्लास बी क्लास की पेरेंट है क्या, नहीं है, सी के है, बी क्लास की कोई पेरेंट है, नहीं है, ए की कोई पेरेंट नहीं है। देखिए ए की भी कोई पेरेंट नहीं है, ठीक है, बी की भी कोई पेरेंट नहीं है, लेकिन सी की दोनों पेरेंट है। कितनी पेरेंट है, सी की दो क्लास पेरेंट है, कौन कौन सी है, ए और बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। देखिए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर पब्लिक पहले ए लिखिए पहले बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। लेकिन ये आपको लिखना जरूरी होता है, ये कोई क्रमानुसार बहुत जरूरी नहीं है यहाँ पर कि आप क्रम वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो डायग्राम जो है, एग्जाम्पल जो है डायग्राम है, वो इस प्रकार का है कि आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आप इसी प्रकार से बनाओगे और इसी प्रकार से आपको इनहेरिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जब इनहेरिट करते हो तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहा जाता है। इस डायग्राम को और एग्जाम्पल को आप माइंड में सेट कर लीजिए और एक जो डेफिनेशन इसकी इसको देख लीजिए, ताकि क्या है कि आपके प्रोग्राम में बड़ा ही इजी हो जाएगा प्रोग्राम आपका। तो किसी भी प्रोग्राम की कोई भी आपको प्रोग्राम बनाते समय दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए एक प्रोग्राम बनाते हैं बड़ा सिंपल सा, जिसे अभी तक हमने प्रोग्राम किए, बड़े इजी वाले प्रोग्राम किए। प्रोग्राम तो बहुत सारे बनते हैं इसमें, देखिए प्रोग्राम को हम चाहे वैसे बना सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन, किसी प्रकार का प्रोग्राम बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बड़ी इजी वाले प्रोग्राम बता रहा हूँ इसमें, ताकि आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कोई भी प्रोग्राम में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एस इंक्लूड iostream.h as include cone.h। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास ए बना देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लास ए बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारे सिंपल वाले प्रोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीजर ए लेंगे, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पर क्या करेंगे, वॉइड इनपुट फंक्शन बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी आउट इंटर ए वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर सी इन क्या करवा देंगे, ए करवा देंगे। और ये जो फंक्शन था आपके यहाँ पर क्लोज हो गया। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपके यहाँ पर क्लास भी खत्म हो जाएगी और सेमीकोलन लगा देंगे। जब भी क्लास हम खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, सेमीकोलन का यूज करते हैं। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर क्लास आपकी क्लोज होगी, क्योंकि इसमें एक क्लास तो बनती नहीं, बहुत सारी क्लासें बनती हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, क्लास बी बनाते हैं, क्लास बी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्राइवेट के अंदर में क्या करूँगा, इंटीजर बी, और पब्लिक के अंदर
पब्लिक के अंदर क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर वॉइड, यहाँ पर कर देता हूँ मैं गेट, गेट नाम का एक फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पर। और देखिए इसकी डेफिनेशन जो कोडिंग है आगे, इसको जो डिफाइन आगे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या करूँगा मैं यहाँ पर, बी, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा स्टेप जो है वो क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे, तीसरी कौन सी, सी। अब देखिए यहाँ पर सी क्लास भी मैं पहले बनाया था, बाद में एंटर करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। यहाँ पर देखिए प्राइवेट, देखिए यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और प्राइवेट भी, कोई दिक्कत नहीं आपको। प्राइवेट इंटीजर सी, पब्लिक, पब्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर वॉइड, यहाँ पर शो नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सी बराबर ए माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। क्या करूँगा, वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। तो क्या करूँगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन इज, या आप कर सकते हैं यहाँ पर, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लिख सकते हो रिजल्ट इज, और यहाँ पर सी को प्रिंट करवा दो, ठीक है। क्या कर दोगे, सी को यहाँ पर प्रिंट करवा दो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, क्लास को क्लोज कर दो। देखिए मैं आपको ये एरो वाला बार बार बता रहा हूँ, एरो वाला आपकी सुविधा के लिए, आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, कहाँ पे बंद हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक यहाँ पर भी देखो बाकी रखी थी अपनी, यहाँ पर भी एक क्लास बंद होना बाकी रह गया था, ठीक है। तो ये जो क्लास हो रही है वो यहाँ पर बंद हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में ये तीनों कार्य हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो हमें जो मेन जो आपका जो पॉइंट है, मेन जो बात है आपको इनहेरिट करना है, इनहेरिट करना है आपको, तो सी में इनहेरिट करेंगे। हमने जो डायग्राम देखा था, क्या देखा था आपने, जैसे डायग्राम ये था, ए और क्लास बी और क्लास सी, ये जो था अपना डायग्राम था, ठीक है। ये क्या था अपना डायग्राम था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम के अनुसार हम क्या करेंगे, ए क्लास को प्रिंट है क्या, नहीं है, बी क्लास को प्रिंट है क्या, नहीं है, नहीं तो दोनों हाथ ही नहीं लगाएंगे। सी क्लास की देखिए को प्रिंट है क्या, है, क्या है, सी क्लास की प्रिंट, सी क्लास की प्रिंट ये है कि ए क्लास भी प्रिंट है और बी क्लास भी प्रिंट है। इसका मतलब इसके दो पेरेंट है, क्या है, इसके दो पेरेंट है। तो दो पेरेंट है तो हम क्या करेंगे, दोनों का नाम लिखेंगे। यदि एक पेरेंट होता है तो क्या करते हैं, एक सन ऑफ लिखते हैं, और दो थे तो दो। तो यहाँ पर इसके जो पेरेंट है दो है, एक तो ए एक बी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कोलन लगाकर, जैसे मैंने सिंटेक्स में आपको बताया, एग्जांपल में बताया, पब्लिक ए कॉमा, यहाँ पर देखिए कॉमा लगेगा, यहाँ पर कॉलन लगे लेकिन यहाँ पर कॉलन नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। क्या गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखोगे और क्या करोगे, पब्लिक यहाँ पर बी, ठीक है। अब देखिए दोनों क्लासों को मैंने सी से जोड़ दिया, तो इसका मतलब जब इन दोनों को इससे जोड़ दिया है तो इसका मतलब इसके अंदर मैं दोनों को यूज कर सकता हूँ। यूज जब कर सकता हूँ तो इसका मतलब मैं लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ। तो जब लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक कार्य कर देता हूँ, क्या, वो है अपना सिंपल वाला कि वॉइड मेन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस क्लास बनाते हैं, लास्ट क्लास का बनाते हैं। लेकिन लास्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इस चीज का ख्याल रखना कि आपके दोनों इनहेरिट होने चाहिए, वरना जैसे आगे आएंगे जिसमें दिक्कत होगी आपको, मैं वहां पर समझाऊंगा। लेकिन अभी तक आज तक यही देखिए अभी तक तो कि आपको जो लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और लास्ट क्लास कौन सी आपकी
सी, तो सी का मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ओबी के सारे में क्या करूंगा, सबसे पहले किसे कॉल करूंगा, जिसमें मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है, और वैल्यू इनपुट किसमें करवानी है, ए के अंदर। और ए कौन सा फंक्शन में है, इनपुट फंक्शन में। इनपुट फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर ओबी डॉट इनपुट, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट नहीं है, तो हमें पैरामीटर पास नहीं करना है। ठीक है, सिंपली तो किसको कॉल कर दिया हमने, इनपुट को यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे इनपुट को कॉल करेंगे तो आपके पास मैसेज प्रिंट होगा। क्या मैसेज प्रिंट होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास जो मैसेज प्रिंट होगा, सबसे पहले आएगा आपके पास स्क्रीन पर एंटर ए वैल्यू इक्वल टू ए में वैल्यू आपने डाल दी, मान लीजिए यहाँ पर डाल दी 10, कितनी डाल दी, मांगेगा यहाँ पर वैल्यू सी इन ए, क्या मांगेगा, यहाँ पर मैसेज पहले देखेगा और मैसेज को एग्जिट छाप देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा एंटर ए वैल्यू इक्वल टू यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा सी इन ए, मतलब ए के अंदर वैल्यू मांगेगा, तो ए के अंदर आप वैल्यू डालोगे, इनपुट करवाओगे। तो मैंने वहां पर ए के अंदर वैल्यू कितने इनपुट करवा दी, यहाँ पर जैसे मान लीजिए क्लास ए है तो इसका क्या कितने करवा दी, 10 वैल्यू प्रिंट करवा दी। उसके बाद में हमारे पास क्या है, बी, तो बी के अंदर क्या है, हम बी के अंदर भी इनपुट कर ले, तो इसका मतलब अब बी के द्वारा हम इनपुट करवाएंगे किसको, बी वाले फंक्शन को, और बी वाले फंक्शन का क्या नाम है, गेट, यहाँ पर तो अब बी डॉट गेट। ठीक है, अभी डॉट गेट करेंगे तो कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन होगा, इसका मतलब ये इस फंक्शन का क्या कौन सा पार्ट है, ये, तो यहाँ पर क्या मांगेगा, देखिए कोई किसी प्रकार का यहाँ पर मैसेज प्रिंट नहीं होगा, ओनली फॉर क्या होगा, यहाँ पर सी इन के अंदर करके बी है, तो सी इन का मतलब क्या होता है, इनपुट लेना। क्या कार्य होता है, कीबोर्ड से इनपुट लेने का कार्य होता है। तो इसका मतलब क्या है, हम बी के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे, तो बी के अंदर मैं कोई वैल्यू कर दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 5, कोई भी आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है, ये आपकी यूजर डिफाइन है, और देखिए यहाँ पर ये जो है आपके रन टाइम पर। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा जो कार्य है वो क्या है, क्लास सी का, सी के हम द्वारा हम क्या करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, मतलब दो संख्याओं के अंदर माइनस करवाएंगे। ठीक है, माइनस करवाएंगे तो आपके जो सी के अंदर नाम क्या है, शो फंक्शन नाम है, तो हम क्या कराएंगे, ऑब्बी के थ्रू, किसके थ्रू करवाएंगे, ऑब्बी के थ्रू, ऑब्बी के थ्रू करवाएंगे किसको, शो फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाएंगे। तो जैसे कॉल करवाएंगे तो ये क्या करेगा, शो फंक्शन को यहाँ पर जैसे लिखेंगे ऑब्बी डॉट शो, तो किसको कॉल करेगा, शो फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही कॉल करेगा तो ये इसके अंदर आएगा, ब्लॉक के देखेगा कि हाँ भाई यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ब्लॉक है वो इसी का है, इसका है, तो यहाँ पर एंटर करेगा, एंटर करेगा तो यहाँ पर सी बराबर ए माइनस बी, तो मतलब क्या है, ए माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी 10 और बी की वैल्यू कितनी 5, तो 10 और 5 में माइनस करेगा तो क्या होगा 5, और 5 ट्रांसफर होगी किसके अंदर आएगी वैल्यू, सी के अंदर। ठीक है, तो सी के अंदर वैल्यू कितनी है, 5 है। तो उसके बाद में कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू, आपके लिए मैसेज प्रिंट बना देगा, क्या मैसेज प्रिंट करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू करवाएगा। उसके बाद देखेगा सी, मतलब सी आउट यहाँ पे यूज किया है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था सी इन बी, तो यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा सी आउट, सी आउट का मतलब प्रिंट करना, तो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा ना कि इनपुट लेगा, तो प्रिंट करेगा तो सी के अंदर हमारी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 5, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा आपके यहाँ पर 5। ठीक है, इतना कार्य हो गया अपना, तो ये आपके क्या आएगा, आउटपुट, क्या आएगा आपके यहाँ पर आउटपुट आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, गेट शीट्स, और यहाँ पर जो है इसका ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा वर्ड में का। तो बड़ा ही सिंपल सा ये प्रोग्राम था, और आपके आउटपुट आएगी। देखिए वापस एक बार बता देता हूँ मैं आपको, अच्छे सुनिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या ली, क्लास ए, क्या अपने हमने क्लास सबसे पहले ए अपने, दूसरी क्लास क्या अपने बी, और तीसरी क्लास क्या अपने हमने यहाँ पर देखिए आपके जो है सी, ये भी सी, 3 क्लास बनाई हमने। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए ए क्लास क्या, कौन चाइल्ड है, सी, बी का कौन चाइल्ड है, सी, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, कि तुम जुड़ के सी के अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर ए क्लास बनाई, प्राइवेट इंटीजर ए लिया हमने, ए लिया तो इसका मतलब मेमोरी के अंदर आपका एक ए नाम का ब्लॉक बनेगा, क्या होगा, ए नाम का ब्लॉक बनेगा, ए नाम का ब्लॉक बन गया। पब्लिक के अंदर है आपने एक इनपुट फंक्शन बनाया, इनपुट जैसे फंक्शन बनाया तो इनपुट फंक्शन के द्वारा हम जो अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वैसा काम करवाइए, यहाँ पर आप चाहो तो ये बराबर सीधे यहाँ पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, और सी आउट करवा दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। आपको मैंने लेकिन क्या किया यहाँ पर इनपुट फंक्शन के द्वारा क्या करेगा है, आपके यहाँ पर देखिए क्या करेगा, इंटर वैल्यू एक मैसेज प्रिंट करवाया, मैसेज प्रिंट करवा क्या किया, ए के अंदर वैल्यू को इनपुट करवा दिया, ए के अंदर वैल्यू को इनपुट करवाने का। क्लास बी बनाई हमने, बी का कोई पेरेंट नहीं है, ए भी पेरेंट नहीं है पेरेंट नहीं है तो हम इनहेरिट नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राइवेट के अंदर क्या बोला किया हमने, एक बी नाम का एक और वेरिएबल ले लिया, जिसके मेमोरी के अंदर हमारा बी नाम का क्लॉक बन गया। अब पब्लिक के अंदर हमने इसमें क्या किया, गेट नाम का फंक्शन बनाया, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, ओनली फॉर वैल्यू इनपुट करनी, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू इनपुट कर लेंगे। फिर क्लास सी, अब देखिए क्लास सी के कितने पेरेंट है, दो पेरेंट की ये एक चाइल्ड है, तो इसका मतलब दोनों के साथ में ए और बी का दोनों का नाम सी के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक ए पब्लिक बी हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइवेट इंट सी, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक और वेरिएबल ले लिया, कौन सा वेरिएबल ले लिया, एक और सी नाम का यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हुआ, पब्लिक के अंदर मैंने क्या फंक्शन बनाया, शो, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर सी की वैल्यू को शो करवाने वाला हूँ, प्रिंट करवाने वाला हूँ, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा आपके ए सी बराबर ए माइनस बी, और सी आउट रिजल्ट इज आपके में से प्रिंट होगा और सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दें। अब देखिए यहाँ पर लास्ट जो बात मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए गौर से सुनिएगा इसको, कि वॉइड मेन क्या हुआ, वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन हमारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बता रखा है, एक बात क्लियर कर दी थी कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट बनता है क्या होता है, हमेशा जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, लास्ट क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी वो कौन सी थी, देखिए सी, कौन सी लास्ट क्लास थी, सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो रूल्स है वो क्या हुआ कि सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी नाम का, क्या बना दिया, ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक क्रिएट कर दिया। और आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, क्लास का, ठीक है। तो जब हमने सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया ओबी, ठीक है, तो हम कॉल भी किसके इशारे करेंगे, किसके जरिए करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ओबी के थ्रू करेंगे। और कॉल करना है मैंने बता रखा आपको कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उस ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट लगाकर उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए, और यदि आर्गुमेंट लिस्ट है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा कॉल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ए क्लास का फंक्शन कॉल किया, तो ओबी डॉट इनपुट मैंने इसको कॉल कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर इंटर वैल्यू मांगेगा, मैसेज प्रिंट हुआ, ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, कितने 10 वैल्यू डाल दी, कितने वैल्यू डाल दी 10। उसके बाद यहाँ पर ओबी डॉट गेट को प्रिंट करेगा, गेट को कॉल करेगा, गेट को कॉल करेगा, तो यहाँ पर सी इन बी, मतलब बी के अंदर वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने क्या दे दी यहाँ पर 5, कितनी दे दी 5। यहाँ पर प्रिंट भी हो रही, देखिए साथ साथ ले रहा ये। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर ओबी डॉट शो को कॉल करेंगे, क्योंकि जो भी हमने करवाया है आपके वैल्यू दी है उसके शो भी करवा दी। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ओबी डॉट शो को कॉल कर दिया। शो को जिससे कॉल किया तो a माइनस बी, मतलब जो भी हमने a और b के अंदर वैल्यू दी थी उसको क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्शन करेगा, मतलब आपके माइनस करेगा a और b की वैल्यू को। a के अंदर हमने क्या दिया, यहाँ पर देखिए 10, और b के अंदर क्या दिया 5, तो 10 माइनस 5 क्या हुआ 5। और यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रखा है, किसका यूज कर रखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। और मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बता रखा है शुरुआत में ही कि असाइनमेंट ऑपरेटर का कार्य क्या होता है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड की वैल्यू में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, कॉपी कर देता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी कितनी आई थी 5 किसमें डाल दी, इसमें सी में। अब सी के अंदर कितने 5 है, ठीक है। तो हम उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, सी आउट करेगा, आपकी मैसेज प्रिंट होगा, रिजल्ट इज, क्या मैसेज प्रिंट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर शो हो रहा है आपके। और उसके बाद में हमारी जो वैल्यू थी, जो रिजल्ट था किसके अंदर था, सी के अंदर था, किसके अंदर था, सी के अंदर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सी की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। जैसे प्रिंट कराया यहाँ पर ये शो करेगा 5, तो 10 में से 5 आते कितने थे 5, हमारा रिजल्ट हो गया। उसके बाद में गेट सीएच लाइफ में हमारा जो कार्य होता है, और आपका जो मेन ब्लॉक का जो आपका जो कर्ली ब्रेस है वो खत्म, ठीक है। तो ये जो हमारा बड़ा सिंपल सा मैंने आपको प्रोग्राम बताया, वो भी ज्यादा माथा पच्ची वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम आपके। और एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो इसको अलग अलग प्रोग्राम में देखते रहिए और करते रहिए, ठीक है। और कल हम करने वाले हैं इसका हायरार्किकल इनहेरिटेंस।